पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे फुतावा अपने एडोलेसेंट सिंड्रोम के चलते दो हिस्सों में बढ़ जाती है और उसके दो रूप बन जाते हैं। इसी बीच माई अपने एजेंसी के नए रूल के चलते साकुता से नहीं मिल पा रही होती है। अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सितंबर 1 समर ब्रेक्स की छुट्टियां अब खत्म हो चुकी है और स्कूल एक बार फिर से शुरू हो चुका है। समर ब्रेक्स के दौरान माई अपने कामों के चलते बिजी रही और उनकी एजेंसी के नए रूल की वजह से वो साकुता से भी नहीं मिल पाई। लेकिन माई ने साकुता से कहा था कि एक बार जब स्कूल फिर से शुरू हो जाएगा तो वे पहले की तरह ही मिलने लगेंगे। खैर स्कूल तो शुरू हो गया है लेकिन माई का कोई नामो निशान नहीं है। साकुता माई की क्लास में जाता है और उसे ढूंढने की कोशिश करता है लेकिन माई उसे कहीं नहीं मिलती। छुट्टी के बाद साकुता एक उदास चेहरे के साथ घर लौट रहा होता है और तभी उसे माई की महक आती है। हम देखते हैं कि माई छुप छुप कर कहीं जा रही होती है और तभी साकुता उसे देख लेता है। वो भागते हुए माई के पास जाता है। वही माई उसे देखती है और पूछती है कि वो कौन है। साकुता ये सुनकर हैरान हो जाता है पर वो तुरंत ही माई का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि वो उसका छोटा सा प्यारा सा बॉयफ्रेंड है। माई ये सुनकर चौंक जाती है और कहती है कि ऐसे अजीब सी शक्ल का व्यक्ति मेरी बड़ी बहन का बॉयफ्रेंड कभी नहीं हो सकता। साकुता ये सुनकर हैरान हो जाता है और तभी वहाँ माई सेनपाई आती हैं। वो बताती हैं कि ये उसकी छोटी बहन है नोदोका तोयोहामा और अभी के लिए यही माई साकुराजिमा है। माई साकुता के पैरों को अपने पैरों से दबाती है और साकुता इससे माई को पहचान लेता है कि यही असली माई सेनपाई है। नोदोका ये देखकर साकुता को ठरकी कहने लगती है। वहीं साकुता पूछता है कि ये सब क्या चल रहा है। नोदोका कहती है कि ये सब एक सपना है। वहीं माई कहती है कि ये कोई सपना नहीं बल्कि हकीकत है। वो बताती है कि कैसे जब वो सुबह सोकर उठी तो वो खुद को नोदोका के शरीर में पाई और नोदोका उसके शरीर में। साकुता पूछता है कहीं ये एडोलेसेंट सिंड्रोम तो नहीं, जिस पर माई हाँ कहती है। वहीं साकुता ये सुनकर परेशान हो जाता है। माई साकुता को अपने घर ले आती है और साथ में नोदोका भी होती है। साकुता माई के घर को देख पूछता है कि इसका रेंट कितना होगा। वही माई बताती है कि वो इस घर का रेंट नहीं भरती क्योंकि ये घर वो खरीदी है। नोदोका रोने लगती है ये कहते हुए कि अगर ये सपना नहीं है तो ये क्या है। वही माई नोदोका से कहती है कि ये हकीकत है और उसे ये जल्द से जल्द एक्सेप्ट करना होगा। साकुता नोदोका का नाम सुनकर कहता है कि वो ये नाम कहीं सुना है। वो कहता है कहीं ये वो नोदोका तो नहीं जो आइडल ग्रुप स्वीट ब्लड के मेंबर है। माई हाँ कहती है। वहीं साकुता माई से पूछता है कि नोदोका उसकी क्या लगती है। माई बताती है कि नोदोका उसकी हाफ सिस्टर है और ये उसके डैड की दूसरी शादी से हुई है। माई आगे कहती है कि कल रात अचानक ये मेरे घर आई और कहने लगी कि वो घर जाना नहीं चाहती है और जब हम सुबह सोकर उठे तो हम एक दूसरे के शरीर में थे। साकुता नोदोका से पूछता है कि क्या उसे कुछ पता है कि ये कैसे हुआ। नोदोका कहती है मुझे भला इसके बारे में कैसे पता होगा। जिस पर साकुता कहता है तुम्हें कैसे पता नहीं होगा, तुमने मेरी माई के साथ शरीर बदला है। माई ये सुनकर साकुता के गालों को खींचने लगती है ये कहते हुए कि वो कुछ ज्यादा ही बोल रहा है। नोदोका ये सब देखकर गुस्सा हो जाती है। वो कहती हैं कि वो दोनों इतने शांत कैसे हो सकते हैं, बॉडी स्वैप होना कोई आम बात नहीं है। माई ये सुनकर कहती है कि जो होना था वो हो गया, अब जब तक हम पहले जैसे नहीं हो जाते तब तक हम दोनों को ऐसे ही जीना होगा। माई आगे कहती है कि वो नोदोका बनकर उसका सारा काम कर लेगी, इसलिए वो चाहती है कि नोदोका उसकी जगह माई बनकर उसका काम करे। दोनों अपना अपना काम एक दूसरे को बताते हैं। माई कहती है कि वो कभी भी गाना नहीं गाई है और ना ही उसे ठीक से नाचना आता है। नोदोका भी कहती है कि वो फोटोशूट वगैरह तो संभाल लेगी लेकिन उसे कमर्शियल शूटिंग का कोई अनुभव नहीं है। खैर माई साकुता को घर जाने के लिए कहती है। वही साकुता कहने लगता है कि वो माई के साथ कुछ रोमांटिक समय बिताना चाहता है लेकिन माई उसे कुछ और ही काम दे देती है। अगले दिन साकुता नोदोका और माई से मिलता है और वे तीनों साथ में स्कूल जाते हैं। नोदोका कहती है कि स्कूल में माई के दोस्तों को पता चल जाएगा कि माई आज अजीब हरकतें कर रही है। जिस पर साकुता कहता है कि चिंता मत करो, स्कूल में माई का कोई भी दोस्त नहीं है। माई ये सुनकर गुस्सा हो जाती है। वो साकुता से कहती है कि वो भी एक लोनर है। साकुता ये सुनकर कहता है कि मेरे 3 दोस्त हैं। इतने में माई नोदोका को बताती है कि वो स्कूल खत्म होते ही सीधे घर आ जाए और किसी से बात ना करे। वही नोदोका माई से कहती है कि उसके भी कोई दोस्त नहीं है। साकुता ये सुनकर दोनों का मजाक उड़ाने लगता है। स्टेशन पर पहुंचने के बाद माई साकुता से अकेले में बात करती है। वो साकुता को नोदोका का ध्यान रखने के लिए कहती है और साथ ही बताती है कि कैसे उन दोनों की माएं उन दोनों का इस्तेमाल करती हैं ताकि वो एक दूसरे को जला सके। माई के जाने के बाद साकुता नोदोका से बात करता है। वो पूछता है कि क्या माई अकेली सेफ रहेगी। नोदोका बताती है कि भले ही वो एक आइडल है पर वो उतने भी फेमस नहीं है, किसी को भी उसके बारे में कुछ खास नहीं पता है। स्कूल पहुंचने के बाद साकुता नोदोका को माई के क्लासरूम के बारे में बताता है। वही नोदोका माई की तरह ही बातें करते हुए कहती है कि वो सब संभाल लेगी। साकुता नोदोका की तारीफ करता है ये कहते हुए कि वो माई की बड़ी अच्छी नकल कर सकती है। नोदोका बताती है कि कैसे वो बचपन से ही माई को देखती आ रही है और वो एक दिन उसका जैसा बनना चाहती है। इसके बाद साकुता फुतावा से बात करता है। फुतावा बताती है कि शायद एडोलेसेंट सिंड्रोम किसी व्यक्ति के अनस्टेबल मेंटल स्टेट के कारण होता है। वो साकुता को बताती है शायद ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि माई
माई एक फेमस पर्सन है और नोदोका उसकी तरह बनना चाहती है। स्कूल खत्म होने के बाद नोदोका और साकुता बीच पर जाते हैं, जहाँ नोदोका समुद्र किनारे पानी के साथ खेलने लगती है। वहीं साकुता उसे घूरने लगता है। नोदोका साकुता को घूरना बंद करने के लिए कहती है। वहीं साकुता कहता है कि वो उन पैरों के बीच अपना सर रखना चाहता है। नोदोका साकुता को पागल, ठरकी, हफ्सी और न जाने क्या क्या कहती है, जिस पर साकुता कहता है कि यह माई के लिए आम बात है। अगर वो यहाँ होती तो वो कहती कि किसी लड़की के सर को मेरे पैरों के बीच दबाना मेरे लिए कुछ भी नहीं है। नोदोका यह सुनकर अपना सर पकड़ लेती है और सोचती है कि उसकी बड़ी बहन को इस लड़के में क्या पसंद आ गया। साकुता नोदोका से पूछता है कि वो माई को बड़ी बहन की जगह मिस माई कहकर क्यों बुलाती है। नोदोका बताती है कि वो बस माई के रिस्पेक्ट करती है। साकुता नोदोका से पूछता है कि वो घर छोड़कर माई के पास क्यों आई, कहीं तुम माई से कुछ कहना तो नहीं चाहती थी, जैसे मैं आपसे नफरत करती हूँ या ऐसा ही कुछ। नोदोका यह सुनकर शॉक हो जाती है। वो कहती है कि वो ऐसा कभी नहीं कहेगी। साकुता नोदोका वो बताता है कि कैसे वो अपनी मॉम के साथ झगड़ा करके घर से भाग गई और वो इन सब के पीछे की वजह माई को समझती है और शायद इसलिए वो माई से नफरत करती है। नोदोका ये सब सुनकर हैरान हो जाती है। वो साकुता से कहती है कि वो अभी तक कुछ भी नहीं बोली है, फिर उसे उसके बारे में इतना कुछ कैसे पता है। साकुता ये सुनकर कहता है कि इसमें जानने वाली कोई बात नहीं है, ये तो किसी को भी समझ आ जाएगा, शायद माई को भी इसका पता चल गया होगा। नोदोका ये सुनकर शॉक हो जाती है। साकुता नोदोका से कहता है कि उसे एक बार माई से बात कर लेनी चाहिए। इतना कहकर वो घर जाने लगता है, लेकिन नोदोका उसे रोक लेती है और कहती है कि वो आज रात उसके घर पर रुकना चाहती है, क्योंकि अगर माई को सब पता चल गया है तो वो उसके घर नहीं जा सकती। तभी वहाँ माई आ जाती है। साकुता माई को बताता है कि कैसे नोदोका उसके घर पर रुकना चाहती है। माई साकुता से इसका कारण पूछती है। तभी नोदोका कहती है कि कारण वो बताएगी। नोदोका बताती है कि कैसे बचपन से ही उसे माई के साथ कंपेयर किया जाता था। वो जब भी कोई ऑडिशन देने जाती थी तो वहाँ माई पहुँच जाती थी और हमेशा माई को ही चुना जाता था, जिसके चलते उसकी माँ अपना सारा गुस्सा उस पर उतारती थी। वो कहती थी कि तुम माई की तरह क्यों नहीं करती हो, माई ऐसी है, माई वैसी है। वो रोज मुझे ताने मारा करती थी। नोदोका आगे बताती है कि जब माई अपने हाइटस पर थी तो उसे लगा कि फाइनली अब वो कुछ कर पाएगी, इसलिए वो एक आइडल बनी और स्वीट बुलेट में उसका सिलेक्शन हो गया। इसके बाद से उसकी मॉम उसे थोड़ी अच्छे से पेश आने लगी, लेकिन जब उन्हें पता चला कि माई फिर से शो बिजनेस में लौट रही है तो वो पहले की तरह ही बन गई। नोदोका माई से कहती है कि वो हर जगह बस उसका ही नाम सुनती थी और वो इन सब से बहुत ही तंग आ गई है। वो जितनी भी मेहनत करती है वो लोगों को दिखता ही नहीं है, हर कोई बस माई माई करता रहता है, इसलिए वो माई से नफरत करती है। ये सब सुनने के बाद माई कहती है कि उसे ये जानकर खुशी हुई, क्योंकि वो भी नोदोका को पसंद नहीं करती है। माई बताती है कि कैसे नोदोका की मॉम की वजह से ही उसके डैड उन्हें छोड़कर चले गए थे, इसलिए वो भी नोदोका से नफरत करती है। सीन चेंज होता है और हम साकुता और माई को देखते हैं। साकुता माई से पूछता है कि क्या यही सही रहेगा, जिस पर माई कहती है कि वो नोदोका को उसके साथ नहीं छोड़ सकती, इसलिए अब से वो उसके साथ रहेगी और नोदोका उसके घर पर रह लेगी। दरवाजा खुलते ही कायदे साकुता के पास आती है, पर वो नोदोका को देख डर जाती है। वो कहती है कि उसका भाई बिगड़ चुका है, वो रोज एक नई लड़की को घर ले आता है। साकुता ये सुनकर कायदे से नोदोका को मिलवाता है और बताता है कि यह माई की छोटी बहन है और आज से कुछ दिनों तक ये यहीं रहेंगी। नहाते वक्त साकुता अपने फ्यूचर के बारे में सोचने लगता है कि कैसे अगर वो माई से शादी करता है तो नोदोका उसके सिस्टर इन लॉ होगी, लेकिन वो उसके हाफ सिस्टर है, इसका मतलब वो हाफ सिस्टर इन लॉ होगी। खैर, जब साकुता नहाकर बाहर निकलता है तो माई उससे पूछती है कि उसे इतनी देर कैसे हो गई, क्या वो नहाते वक्त उसके बारे में ही सोच रहा था, जिस पर साकुता कहता है कि वो हमेशा उनके बारे में ही सोचता रहता है। माई साकुता को कपड़े पहनने के लिए कहती है, ये कहते हुए कि अगर वो ऐसे ही रहा तो ये नोदोका की मेमोरीज में रह जाएगा। साकुता कहता है कि नोदोका अब बच्ची नहीं रही। वही माई कहती है कि वो अभी भी एक बच्चे की तरह ही है। साकुता ये सुनकर कहता है तो आप बच्चे से भी बहस करती हो। माई ये सुनकर चुप हो जाती है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। नोदोका माई बनकर अपनी जिंदगी जी रही होती है, वहीं माई नोदोका बनकर दोनों अपना अपना काम अच्छे से कर रहे होते हैं। एक शाम साकुता के घर छोटी सोको आती है और वो अपने बिल्ली के साथ खेल रही होती है। साकुता सोको से पूछता है कि क्या उसकी कोई बड़ी बहन है, जिस पर सोको कहती है कि वो उसकी फैमिली में एक ही बच्ची है, पर साथ ही सोको बताती है कि कैसे वो हमेशा से एक बड़ी बहन चाहती थी। सीन चेंज होता है और हम साकुता और नोदोका को देखते हैं। दोनों ट्रेन में सवार होकर स्कूल से घर आ रहे होते हैं। साकुता सीधे अपने पार्ट टाइम जॉब पर जाता है। वो तोमई से मिलता है, जो कि एक मैगजीन पढ़ रही होती है जिसमें माई की भी फोटो होती है। साकुता तोमई से पूछता है कि क्या वो भी देख सकता है, जिस पर तोमई मना कर देती है। वहीं साकुता कहता है कि वो असली वाली को देख लेगा। काम के दौरान साकुता से माई मिलने आती है। वो बताती है कि कैसे नोदोका की मॉम 50 से ज्यादा मैसेजेस सेंड कर चुकी हैं। वहीं साकुता माई को नोदोका के बारे में बताने लग जाता है कि कैसे वो
वो भी अपने काम पर ध्यान दे रही है। माई यह सुनकर कहती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड का चेहरा देखने आई है, उसे किसी नोदोका के बारे में नहीं जानना है। लेकिन वो फिर भी पूछती है कि क्या नोदोका कुछ कह रही थी। साकुता नहीं कहता है। 2 दिन बाद नोदोका का एक कमर्शियल शूट था। साकुता सुबह सुबह उठकर शूटिंग देखने पहुंच जाता है। वो देखता है कि नोदोका माई बनने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन उससे ये नहीं हो रहा है। नोदोका इसे नहीं सह पाती और वो पैनिक होकर बेहोश हो जाती है। घर लौटते वक्त साकुता माई से मिलता है और उसे बताता है कि कैसे नोदोका शूट के बीच में ही बेहोश हो गई, जिसके चलते शूटिंग कैंसिल करना पड़ा। साकुता बताता है शायद नोदोका को लगा कि वो माई बनकर भी कभी लोगों के उम्मीद पर खड़ी नहीं उतर पाएगी। स्कूल में साकुता कुछ सोच रहा होता है और तभी उसके पास कोनोमी आता है। वो साकुता से पूछता है कि वो किस दुनिया में खोया हुआ है। साकुता कहता है कि वो बस सोच रहा था कि कैसे क्या होता अगर उसकी एक बड़ी बहन होती जो कुछ भी कर सकती और उससे कहीं ज्यादा अच्छी होती। कोनोमी पूछता है ये किस तरह का विचार है। साकुता बताता है कि उसकी कोई बड़ी बहन नहीं है, इसलिए उसे ये पता नहीं है कि जब कोई तुम्हारी बहन से तुम्हारी तुलना करता है तो कैसा फील होता है। कोनोमी ये सुनकर कहता है कि क्यों ना हम किसी ऐसी लड़की से बात करें जिसकी एक बड़ी बहन है जो कुछ भी कर सकती है। कोनोमी अपने गर्लफ्रेंड को बुलाता है। वो साकी को बताता है कि साकुता उससे कुछ पूछना चाहता है। साकुता साकी से पूछता है कि क्या उसकी कोई बड़ी बहन है। साकी हाँ कहती है। साथ ही वो साकुता से पूछती है कि क्या उसे उसकी बहन के बारे में पता नहीं है। साकुता कहता है कि मुझे तुम्हारी फैमिली के बारे में कैसे पता होगा। वहीं साकी बताती है कि कैसे उसकी बड़ी बहन इसी स्कूल में पढ़ती थी और वो यहाँ के स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट भी रह चुकी है। साकुता ये सुनकर कहता है कि उसे कुछ भी याद नहीं है और साकी से पूछता है कि क्या उसकी बहन ब्रिलियंट है। साकी बताती है कि कैसे उसकी बहन पहले ही कोशिश में जापान के टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन पा ली। वहीं साकुता एक और सवाल पूछता है। वो पूछता है कि क्या वो अपनी बड़ी बहन को पसंद करती है, जिस पर साकी कहती है कि कुछ खास नहीं। फिर साकुता पूछता है कि क्या वो अपनी बड़ी बहन से नफरत करती है। साकी कहती है नहीं। साकुता ये सुनकर समझ जाता है कि साकी ना तो अपनी बहन को पसंद करती है और ना ही नफरत। वहीं साकी बताती है कि वो अपनी बहन से नफरत नहीं करती, पर उसकी मॉम हमेशा उसे उसकी जैसी बनने के लिए कहती रहती है, जिससे वो कभी कभी परेशान हो जाती है। नोदोका को घर छोड़ने के बाद साकुता अपने घर पहुंचता है, जहां उसका इंतजार माई कर रही होती है। माई साकुता को अपने घर की दूसरी चाबी देती है और कहती है कि वो उसके घर जाकर नोदोका की मदद करे। साकुता वहां से जाने लगता है, तभी माई उसे रोकती है और कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो कमरे में मौजूद एक वुडन अलमारी को कभी नहीं खोलेगा। साकुता माई के घर पहुंच जाता है, जहाँ नोदोका पूछती है कि क्या माई उसके बारे में कुछ बात कर रही थी। साकुता नहीं कहता है। साथ ही वो घर की हालत देख वहाँ की सफाई करने का फैसला करता है। वो नोदोका को नहाने जाने के लिए कहता है। नोदोका नहाने चली जाती है, तभी साकुता उस वुडन अलमारी को खोलने जाता है। सीन चेंज होता है और हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ छोटी नोदोका अपने डैड के साथ टीवी पर माई को देख रही होती है और उसे देखकर वो बहुत ही खुश हो जाती है। वो कहती है कि अगर वो मेहनत करेगी तो वो एक दिन अपनी बड़ी बहन से मिल पाएगी। हम देखते हैं कि नोदोका ये सब नहाते हुए सोच रही होती है। वहीं साकुता उस अलमारी को खोलता है और उसे वहाँ एक बॉक्स पड़ा मिलता है। साकुता उस बॉक्स को ओपन करता है और उसे देखकर वो सोचता है कि काश ये 2 बहनों की लड़ाई जल्दी खत्म हो जाए। साकुता अपने घर लौट आता है। माई उससे पूछती है कि वो इतना लेट कैसे हो गया। वहीं साकुता बताता है कि कैसे वो वहाँ घर की साफ सफाई कर रहा था और नोदोका के लिए खाना बना रहा था। माई पूछती है बस इतना ही। इस पर साकुता कहता है तुम दोनों बहनों को जल्द से जल्द सुलह कर लेना चाहिए। माई ये सुनकर वहाँ से जाने लगती है। वहीं साकुता अपना रिवॉर्ड मांगने लगता है, लेकिन माई मना कर देती है और वहाँ से चली जाती है। अगले दिन साकुता और नोदोका साथ में एक हॉरर मूवी देख रहे होते हैं और मूवी में दिखाए गए सीन को देखकर नोदोका बहुत ही डर जाती है। इस पर साकुता कहता है कि ऐसे चिल्लाने से काम नहीं चलेगा। हम देखते हैं कि दोनों माई की मूवीज देख रहे होते हैं ताकि नोदोका अपनी कमर्शियल शूट के लिए थोड़ी प्रैक्टिस कर सके। नोदोका बहुत ही परेशान हो जाती है। वहीं साकुता उससे कहता है कि शायद तुम्हें वो नहीं करना चाहिए जो तुम नहीं करना चाहती हो। इतना कहकर साकुता घर जाने लगता है, तभी नोदोका उसे रोक लेती है और कहती है कि उसके नहाने तक वो यहीं रुके। साकुता ये सुनकर कहता है कि अगर वो भी उसके साथ नहाएगा तो वो रुकने के लिए तैयार है। नोदोका ये सुनकर कहती है कि इसके लिए तुम्हें माई से बात करना होगा। साकुता ये सुनते ही माई को कॉल करने चला जाता है। साकुता घर पहुंचता है और तभी वो कायदे को देखता है जो कि अजीब हरकतें कर रही होती है। साकुता पूछता है कि क्या वो कोई नया गेम खेल रही है। कायदे ये सुनकर कहती है कि वो कोई छोटी बच्ची नहीं है जो हमेशा खेलती रहेगी। कायदे बाहर आती है और वो अपना मिडिल स्कूल यूनिफॉर्म पहनी होती है। साकुता ये देखकर हैरान हो जाता है। वहीं कायदे कहती है कि कैसा अब समय आ गया है कि वो भी थोड़ी कोशिश करे। साकुता उसकी बातें सुनकर उसे हिम्मत देता है और अच्छे से करने के लिए कहता है। इतने में वहाँ माई आ जाती है। माई कायदे को यूनिफॉर्म में देखकर उसकी तारीफ करती है, जिससे कायदे खुश हो जाती है। माई उसके लिए कुछ खाने को लेकर आई होती है और वो उसे दे देती है और कायदे अपने कमरे में चली जाती है। माई साकुता को अपनी शो की 2 टिकटें देती हैं और कहती हैं कि
कि वो एक नोदोका को भी दे दे। साथ ही वो बताती है कि वो एक नोदोका की मॉम को भी भेज दी है। नोदोका सक्सेसफुली कमर्शियल सूट पूरा कर लेती है और इससे वो बहुत ही खुश हो जाती है। साकुता उसे कांग्रेचुलेट करता है। वही नोदोका कहती है वो लोगों की उम्मीदों पे खरी नहीं उतर पाएगी, वो कभी भी माई जैसी नहीं बन पाएगी। साकुता पूछता है तो क्या तुम माई जैसे बनना नहीं चाहती है? नोदोका कहती है कि वो ये सब पहले चाहते थे। इतने में नोदोका को माई का कॉल आता है, पर वो फोन साकुता को दे देती है। माई कहती है कि कैसे वो साकुता से ही बात करना चाहती थी। वो साकुता को बताती है कि उसके डैड का घर पर कॉल आया था और वो उससे मिलना चाहते हैं। साकुता माई को कमर्शियल सूट के बारे में बताता है कि कैसे पूरे 12 टेक्स के बाद नोदोका सक्सेसफुली कमर्शियल सूट पूरा कर ली। साकुता नोदोका को माई के शो का एक टिकट दे देता है। वही नोदोका बताती है कि कैसे जब वो माई से पहली बार मिली थी तो वो बहुत ही खुश थे ये जानकर कि उसकी बड़ी बहन कितनी औसम है। नोदोका वो टिकट ले लेती है और कहती है कि वो कभी भी माई की तरह नहीं बन पाएगी, लेकिन वो एक आइडल के तौर पर अपना नाम खुद बनाएगी। शायद इससे उसकी मॉम थोड़ी खुश हो जाएगी। घर जाते हुए नोदोका साकुता से उसके पेरेंट्स के बारे में पूछती है, जिस पर साकुता कहता है कि तुम्हें पता ही होगा। नोदोका बताती है कि उसे माई ने बताया था कि कैसे जब कायदे को एडोलेसेंट सिंड्रोम हुआ था तो उसकी मॉम ये सब नहीं देख पाई और वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठे, जिसके चलते उसके डैड को उनकी देखभाल करनी पड़ी और अब कायदे और साकुता अलग रहते हैं। नोदोका साकुता से पूछती है कि क्या वो अपने पेरेंट्स से नफरत करता है। साकुता नहीं कहता है। इतने में वहाँ नोदोका की मॉम आ जाती है और वो माई से पूछती है कि नोदोका कहाँ है। जल्दी उसका शो होने वाला है और वो गायब है। माई यानी नोदोका बताते हैं कि उसे नोदोका के बारे में कुछ भी नहीं पता है। साथ ही वो कहती है कि अगर आपको मेरी बातों पर भरोसा नहीं है तो आप मेरे घर चलकर चेक कर सकते हैं। ये सुनने के बाद नोदोका की मॉम वहाँ से चली जाती है। रात को साकुता अपने डैड से मिलने जाता है। दोनों बहुत ही लंबे समय बाद मिल रहे थे। साकुता अपने डैड से पूछता है कि उसकी मॉम कैसी है। वो बताते हैं कि उसकी मॉम धीरे धीरे ठीक हो रही है। साकुता के डैड कायदे के बारे में पूछते हैं। वहीं साकुता बताता है कि कैसे कायदे अभी भी बाहर जाने से डरती है, लेकिन अब वो स्कूल जाने के बारे में सोचने लगी है। साकुता पूछता है कि एक पेरेंट होना कैसा होता है। साकुता के डैड ये सुनकर चौंक जाते हैं और पूछते हैं कि कहीं उसने शादी तो नहीं कर ली। साकुता तुरंत ही मना कर देता है। साकुता के डैड बताते हैं कि जब वो एक पेरेंट बन जाएगा तब उसे पता चल जाएगा। नोदोका और साकुता माई का शो देखने आते हैं और वहाँ नोदोका की मॉम भी आई होती है। एक बहुत ही प्यारे इंट्रो के साथ माई और उसके ग्रुप का शो शुरू हो जाता है और एक शानदार गाने के साथ शो खत्म हो जाता है। नोदोका यह सब देखकर हैरान हो जाती है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी बहन ये काम भी उससे कहीं ज्यादा अच्छा कर सकती है। शो खत्म होने के बाद ग्रुप के मेंबर्स ये अनाउंस करते हैं कि उनके अगले गाने की मेन सिंगर नोदोका होगी। नोदोका की मॉम माई से मिलती है और उसे इसके लिए कांग्रेचुलेट करती है। वही नोदोका यह सब देखकर दुखी हो जाती है। घर लौटते हुए नोदोका अपनी मॉम के बारे में बात करती है कि कैसे उससे पहले वो कभी भी उसकी तारीफ नहीं की थी। नोदोका कहती है कि वो माई के आगे कुछ भी नहीं है। वो कहती है कि वो घर जाना नहीं चाहती। साकुता नोदोका का मूड ठीक करने के लिए उसे बीच पर ले आता है। नोदोका पानी के अंदर जाने लगती है। साकुता यह देखकर उसे रोकने की कोशिश करता है। वही नोदोका कहती है कि किसी को भी उसकी जरूरत नहीं है, हर कोई सिर्फ माई को चाहता है। साकुता उसे रोकता है ये कहते हुए कि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो सबसे ज्यादा दुखी माई ही होगी। नोदोका बताती है कि कैसा माई ने कहा था कि वो उससे नफरत करती है। साकुता ये सुनकर कहता है कि वो सब सिर्फ झूठ था। नोदोका उसका प्रूफ मांगने लगती है। वहीं साकुता उसे माई के घर ले जाता है और उसे उस अलमारी में पड़े बॉक्स को दिखाता है। नोदोका बॉक्स ओपन करती है और वो हैरान हो जाती है। वो देखती है कि ये सब उसके ही लिखे लेटर्स हैं जब वो बचपन में माई को लिखा करती थी। नोदोका पूछती है कि ये उसकी बहन के पास अभी तक क्यों है। इस पर साकुता कहता है क्योंकि माई इन लेटर्स को पाकर खुश होती थी, इसलिए वो अभी तक इन्हें संभाल कर रखी है। अगर वो तुमसे नफरत ही करती तो ये कभी भी नहीं करती। नोदोका बताती है कि जब वो इन लेटर्स को लिखती थी तब उसे पता नहीं था कि उसकी और उसकी बड़ी बहन की मॉम अलग अलग हैं, और जब उसे असलियत का पता चला तो तब उसे लगा कि वो माई को लेटर्स भेजकर उन्हें परेशान कर रही है, इसलिए वो लेटर्स लिखना बंद कर दी। साकुता माई से पूछता है कि वो इस बारे में कैसा फील करती थी जब उन्हें ये लेटर्स मिलता था। हम देखते हैं कि वहाँ माई भी आ चुकी है। माई बताती है कि कैसा तब वो बहुत ही बिजी होती थी, जिसके चलते वो हमेशा परेशान रहती थी। जब उसे पता चला कि उसे एक छोटी बहन भी है तो वो बहुत ही खुश हो गई थी, और जब उसे ये लेटर्स मिलता था तो वो उन्हें पढ़कर और भी खुश हो जाती थी। माई बताती है इन लेटर्स को पढ़कर ही उन्हें हिम्मत मिलती थी और वो अपना काम अच्छे से कर पाती थी, और धीरे धीरे उसे भी अपना काम पसंद आने लगा। माई नोदोका को शुक्रिया कहती है। वही नोदोका ये सुनकर रोने लगती है। वो कहती है कि वो कितनी मेहनत की, लेकिन वो कभी भी मेन सिंगर नहीं बन पाई, और न ही उसकी मॉम कभी उसकी तारीफ की, और माई इतने आसानी से ये सब हासिल कर ली। माई ये सुनकर कहती है कि वो इसके लिए रोज प्रैक्टिस करती थी। नोदोका कहती है कि वो जितने भी कोशिश कर ले माई के बराबर नहीं बन सकती। माई ये सुनकर साकुता को एक चाटा लगा
देती है। वहीं साकुता पूछता है कि मैंने क्या किया। माई नोदोका को बताती है कि जब उसकी मॉम उसका हाथ पकड़ी हुई थी तब उनके हाथ कांप रहे थे। उन्हें पता है कि वो अपनी सारी उम्मीद तुम पर थोप रही है। उन्हें यह एहसास हो गया है कि वो तुम्हारे साथ गलत कर रही है। नोदोका कहती है कि उसे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। इस पर साकुता कहता है पेरेंट्स अपने बच्चों से ऐसी बातें नहीं करते हैं। नोदोका कहती है कि वो अपनी मॉम को खुश देखना चाहती है। वही माई नोदोका को गले लगा लेती है और कहती है कि वो उन्हें खुश कर सकती है अगर वो अपना कुछ करती है तो। माई नोदोका को अपना पैशन फॉलो करने के लिए कहती है और नोदोका भी इसके लिए मान जाती है। नोदोका कहती है कि वो अपनी बड़ी बहन जैसी नहीं बनना चाहती। वो कहती है कि वो अपना नाम खुद बनाएगी। इतना कहते ही माई बन जाती है और नोदोका बन जाती है। साकुता ये देखकर हैरान हो जाता है। वही माई और नोदोका भी खुश हो जाते हैं। अगले दिन साकुता फुताबा से मिलता है और पूछता है कि ये सब हुआ ही क्यों था। फुताबा बताती है कि नोदोका का कॉन्शियसनेस हमेशा सोचती रहती थी कि वो माई जैसी बनना चाहती है या फिर उसे माई के जैसा ही बनना होगा। शायद यही वजह है कि नोदोका माई की तरह दिखने लगी। तभी साकुता पूछता है फिर माई नोदोका की तरह क्यों दिखने लगी। फुताबा बताती है कि शायद माई भी अपनी छोटी बहन से थोड़ी जेलस थी। कुछ दिनों बाद साकुता माई के घर जाता है और वहाँ फिर से नोदोका को देखता है। वो उससे पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही है। नोदोका बताती है कि कैसे फिर से उसकी और उसके मॉम के बीच झगड़ा हो गया है और वो अब से अपनी बहन के साथ रहेगी। साकुता माई से पूछता है लेकिन तभी माई को उसकी एजेंसी की तरफ से एक कॉल आता है और वो बाहर चली जाती है। नोदोका साकुता को उसकी मुसीबत की घड़ी में साथ रहने के लिए शुक्रिया कहती है। वहीं साकुता कहता है कि वो ये सब इसलिए किया ताकि वो माई के साथ कुछ रोमांटिक समय बिता सके। नोदोका ये सुनकर कहती है कि अब उसे समझ आ गया है कि उसकी बहन साकुता को क्यों चुनी। तभी वहाँ माई आती है और बताती है कि शायद हमारे लिए एक नई मुसीबत आ गई है। माई साकुता को एक न्यूज आर्टिकल दिखाती है जिसमें उसके और माई के बारे में लिखा होता है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर से करिएगा और इस वीडियो का अगला एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर सेट करिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।